मैंने पचौरी भाई साहब से, पचौरी भाई साहब भी इस बात से सहमत थे। इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि हम घर घर जाकर संपर्क करें। चुनाव, जो नगरीय निकाय के चुनाव में वोटों की संख्या, यदि आपके 1000 संख्या का वार्ड है तो आपको जीतने के लिए कम से कम 400-500 वोट की आपको आवश्यकता है। आप चिन्हित करके उन वोटों की अपनी व्यवस्था बनाएं कि किस तरीके से हमको ये वोट मिलेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये है। साथियों, अंतिम समय में ये चुनाव चल रहा है, हम आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर हमारे बीच में संजय भाई और माननीय पचौरी जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलना है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाली हमारी 13 तारीख में आप सब एकजुट होकर कांग्रेस के लिए यहां पर अपना माहौल बनाएंगे, कांग्रेस के लिए वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे और हमारे यहां पर प्रत्याशी ज्यादा जिताकर यहां पर नगर परिषद हमारी कांग्रेस की बनेगी बहुमत में। ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं। जिले के प्रभारी पूर्व विधायक नरसिंहपुर आदरणीय सुनील जायसवाल जी जिले के संगठन के प्रभारी है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बड़ा जनरेटर चालू करवा जरा। हो गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहनदास जी, आदरणीय राधेश्याम भैया, बलराम पटेल जी, भाई समीर शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत जी के आदरणीय गोल साहब, राजीव सोलंकी जी, मंचासी सभी वरिष्ठजन, सामने उपस्थित सभी वार्डों के प्रत्याशी, नगर के सम्माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, बड़े लंबे समय के बाद नगर पालिका के चुनाव पार्षदों द्वारा हो रहे हैं। पार्षद अध्यक्ष बनाएंगे। लोकतंत्र में ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अपने गांव के लिए है। अगर कांग्रेस चुनी मालवा में अपनी परिषद बनाएगी तो निश्चित ही यहाँ से विधानसभा का विधायक भी आपका चुन के जाएगा। ये तैयारी चुनाव के पहले की है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि एक कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए एक मत होकर चुनाव लड़ें। आपस में लड़ने से हम कमज़ोर होंगे। विपक्ष यही चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की पहली साजिश रहती है कि हमारे कार्यकर्ता आपस में लड़ें और एक दूसरे का नुकसान करें। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि बड़े लंबे समय के बाद पूरे देश में परिवर्तन हो रहा है। आज पूरे नगर निगम में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर तमाम जगह हमारी पार्टी के लोग जीत के आ रहे हैं। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी, जिला पंचायत सरपंच भी काफ़ी मात्रा में 90% सरपंच हमारे यहाँ जीते हैं। जनपदों में पूरा बहुमत मिल रहा है। तो आप सब मिलकर एक बार हमारे जो भी पार्षद हैं अपनी अपनी मतदाता सूची लेकर बैठे तो नाम छाटे कितने वोट हमें मिल रहे हैं, कितने कम हैं, उन वोटों पर और हमारे जो पार्टी की समिति बनी हो वो अच्छे से जाके एक बार लोगों से चर्चा करें। जनता का मन वोट देने का है, हम केवल उनके पास पहुँचे और उनसे अपनी बात रखें। तो एक पारदर्शिता के साथ नगर पालिका चले, ये हम लोगों को बताएं कि हम प्रतिवर्ष जो हमारी नगर पालिका में काम होगा इसका लेखा जोखा पूरा बड़ा स्क्रीन लगा के हर वार्ड में गांव के लोगों को आमंत्रित करके हम बताएंगे कितनी राशि हमारे गांव में आई थी और हमने कितनी राशि खर्च की है। तो केवल जो राशि आती है विधिवत हर वार्डों में अच्छे से खर्च हो जाए और पूरे वार्डों का काम एक बार कार्य योजना बनाकर आप लोगों को भरोसा दिलाएं कि हम प्रति हफ्ते आपके वार्ड में पार्षद पहुँचेंगे, वार्ड की सफाई करवाएंगे, पानी की व्यवस्था ठीक कराएंगे, जिनके नाम BPL में नहीं उनके नाम जुड़वाएंगे, जिनके प्रधानमंत्री आवास में नाम छूट गए उनके आवास बनवाएंगे। भ्रष्टाचारी जीरो होगी, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भरोसा अगर हम लोगों को दिलवाएंगे तो निश्चित ही आज हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी से मुक्ति पाने का है। और हम सब मिलकर पूरे कार्यकर्ता जी यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं और आप सबसे अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस को जिताकर श्रीनिवास से भेजें। यही अनुरोध करने आपके बीच में आए। आप चुनाव जीतेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कांग्रेस का सम्मान बढ़ेगा, माननीय पचौरी जी का, कमलनाथ जी का पूरे प्रदेश में नाम होगा कि आज हमारे सब नगर पालिकाएँ जीती हैं। निश्चित ही
आने वाले वर्ष में विधानसभा के चुनाव में सरकार कांग्रेस की बनना तय है। आप सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे अध्यक्ष मेरी कुर्सी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र फौजदार साहब, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभारी आदरणीय संजय शर्मा विधायक महोदय, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त संगठन प्रभारी इस जिले के लिए आदरणीय सुनील जायसवाल साहब, पूर्व विधायक, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विजय पटेल साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय बलराम पटेल साहब, मनमोहन अग्रवाल जी, छगन रघुवंशी जी, जितेंद्र रघुवंशी जी, रामेश्वर पटेल साहब, कमल पटेल जी, हमारे गोलू रघुवंशी जी, सोनू रघुवंशी जी, रात दिन मेहनत करने वाले हमारे छोटे भाई समीर शर्मा जी, सुधीर गौर जी, कैलाश गुजर जी, सुनील कलवानी जी, जो बहुत पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारे मुकेश पटेल जी, जगदीश कपूर जी, शरीफ खान साहब, शेख सलीम साहब, आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति, नौजवान साथियों, ये जो सिवनी मालवा में नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, उसके सिलसिले में हम लोग आपके बीच में निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि ये आपका अत्यंत व्यस्त समय है, प्रचार का समय है। ऐसे समय में हम आपके बीच में आए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। राधेश्याम पटेल जी से मैं बात कर रहा था कि यहाँ क्या कार्यक्रम होना है। समीर भाई, इनका, सब लोगों का ये कहना रहा कि थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाए। मेरा ये कहना रहा कि ज़्यादा समय प्रत्याशी अपने मतदाताओं के लिए रखें और आप लोग उनको निर्देशन देते रहें, मार्गदर्शन देते रहें। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कि फिर हम लोग काहे के लिए आए हैं, तो बात बड़ी साफ है। ये जो नगरीय निकाय का चुनाव है, ये केवल नगर पालिका तक सीमित नहीं है। इसका असर आगे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव पर होना है। इसका असर आगे होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर होना है। यहाँ से एक दिशा मिल जाएगी। हालत जो आपके इलाके में बन गई है, मुझे किसी ने बताया, कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हुए थे। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि उनकी जो नगर पालिका सिवनी मालवा में थी, जिसके अध्यक्ष यादव जी थे, उनके समय में जो कार्यकलाप हुए, कृत्य हुए, उसके लिए उन्हें अफसोस है, वो शर्मिंदा है। कहा कि नहीं कहा? जोर से बोलो। अगर उनकी ये स्वीकारोक्ति है, जो है की है, तो उन्हें सिवनी मालवा से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। अब की बार
बदल दो नगर सरकार, ये नारा यहां से निकलना चाहिए कि अब की बार यहां की तस्वीर बदल दो, तकदीर बदल दो और सिवनी मालवा में काम होने दो। ऐसे लोगों को अवसर दो। जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आपने देखा सबके मन में काम करने का जज्बा है, सब काम करना चाहते हैं, यहाँ का विकास चाहते हैं। इसलिए इन्होंने ये वादा किया है अपने संकल्प पत्र के जरिए कि वादा नहीं काम करेंगे। इन्होंने नारा दिया है वादा नहीं काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का नारा था हम घोषणा करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर शिवराज सिंह जी आए दिन घोषणा करते रहते हैं। लगभग 20,000 घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं, लेकिन उन पर अमल एक पर भी नहीं हुआ। वो तो मजाक में कहते हैं, जब बात होती है, संजू भैया बैठे हैं विधानसभा में भी, जब आराम से बात करते हैं, बोले अपना जाता क्या है, नारियल ही तो फोड़ना है, घोषणा ही तो करना है, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो जिस पार्टी के और पार्टी के नेता का अगर ये सोच है, तो आप समझ सकते हैं कि इस नगरीय निकाय चुनाव में उनकी किन बातों पर भरोसा किया जाए। आज इस कार्यक्रम के बाद ये संकल्प पत्र जारी हो रहा। इस संकल्प पत्र में वो सारी बातों का उल्लेख है जिन पार्षदों को आप आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे, अपना वोट देंगे, वो अपने कर्तव्य का पालन बहुत ईमानदारी से करेंगे। हेल्पलाइन यहाँ खुलेगी, कोई भी आदमी अपनी समस्या बता सकता है और उन समस्याओं का निदान खोज सकता है। इसके अलावा सभी 15 वार्डों के जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो उन्होंने ये घोषणा की है कि हम अपने अपने वार्ड के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। मैं विस्तार से उन सब बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता जो इस संकल्प पत्र में लिखा गया। ये संकल्प पत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के बीच में जब जाएं तो इसको आप बांटिए, वो पढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें मुझे पढ़ने को मिली है, जो पूरे मध्य प्रदेश में मैंने पहली बार ये देखा। पहली बार ये सिवनी मालवा का जो अध्यक्ष होगा, पक्का कांग्रेस का होगा, उसके बारे में ये लिखा गया है कि वो सैलरी नहीं लेगा। ये लिखा है, वो गाड़ी नहीं लेगा। पूरे मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पे हमारा जाना हुआ, लेकिन ये घोषणा अध्यक्ष की पहली बार मैं इसमें लिखा हुआ देख रहा हूं कि जो अध्यक्ष होगा वो कोई अध्यक्ष की सुविधा, चाहे गाड़ी की होगी या वेतन की होगी, वो नहीं लेगा। क्यों अजय भाई, ऐसा है ना? तो इसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड की सुविधा मिलेगी, सारी समस्याओं के निदान यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ उप कार्यालय जो है बनापुरा में, इसका एक और खुलेगा। ये सारी बातों का जिक्र किया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 20 नंबर और 22 नंबर का पॉइंट है, 20 नंबर में क्या लिखा है संजू भैया, नगर पालिका का अध्यक्ष किसी प्रकार का कोई मानदेय या सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेगा। जैसे आप कोई लाभ नहीं लेते हो विधायक बन के तेंदुखेड़ा का, ऐसे ही सिवनी मालवा का अध्यक्ष नहीं लेगा। 22वें नंबर पे लिखा है नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष हेतु कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री तो रोज उड़न खटोला खरीदने की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर और नया नया प्लेन लेते हैं और उस पर उड़ के आते हैं। यहाँ भी उड़न खटोला से आए। तो ये हालत है, ये सरकारी धन का अपव्यय है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नर्मदा जी का जल हर घर में उपलब्ध हो, ये आप सुनिश्चित करेंगे। ये सारी बातें आपने इसमें कही है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जैसा सुनील जायसवाल जी ने कहा, रोड शो या पब्लिक मीटिंग से नगरीय निकाय चुनाव
पर ज़्यादा महत्व नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। असली असर पड़ता है जो आप घर घर में जाके संपर्क करेंगे या करेंगे, मेहरबानी करके घर घर संपर्क करें। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने जाएं, ये सुनिश्चित करिए। आपको हम एक जो हमारे एमपीसीसी के कांग्रेस कमेटी के लीगल एडवाइज़र हैं, उनके द्वारा बनाए गए नोट हम वितरित करके जाएंगे कि किस ढंग से आपको पोलिंग एजेंट को, अपने बूथ एजेंट को ये सारी बातें बताना है। पहली बात तो अपना बूथ एजेंट आप तय कर लीजिए, बाहर उसका रिलीवर तय कर लीजिए। उसके बाद वोट निकालने वाले 5 से 10 आप उस बूथ पे तैयार कर लीजिए। फिर जो आपका इलेक्शन एजेंट है उसके दस्तखत से या आपके दस्तखत से बूथ का जो एजेंट है वो तय होगा, वो एक दिन पहले आप जमा कर दीजिए। फिर आप देखिए कि वो सुबह 6 बजे पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाए। पोलिंग कितने बजे से है? 7 बजे से। तो वो 6 बजे पहुंच जाए और 7 बजे से पहले वो मॉक पोलिंग होगी। ईवीएम मशीन में वो रिहर्सल करके दिखाएंगे, जिसको मॉक पोलिंग बोलते हैं। अगर 4 बार बटन हाथ के पंजे की दबा के दिखी तो 4 बार निकलना चाहिए। 3 बार निकली मतलब मामला गड़बड़ है। अगर 2 बार कमल के फूल का बटन दबी, 2 मिनट भैया 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 भैया, तो और वो 4 बार निकले मतलब मामला गड़बड़ है। तो मॉक पोलिंग में आप ये सब पकड़िए। आपको जरा शक हो, आपके पास वोटर लिस्ट रहेगी, जरा शक हो कि ये गलत वोटर आया है, उस पर आप चैलेंज करिए 5 रुपए, थोड़ा पैसे लेके बूथ एजेंट अपने जाए, और जब उसका सही पाया जाएगा उसका ऑब्जेक्शन, तो वो पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर बीच में मशीन खराब हो जाए तो देखिए कि दूसरी मशीन, जो पहली मशीन में वोट डले हैं, उसके बाद बाकी वोट डले, फिर रहेगी वोट खत्म होने के बाद सील करने का मामला। तो सील प्रॉपर ढंग से हो, ठीक ढंग से हो, ये आप सुनिश्चित करिए। पापड़ी वगैरह लगा के, एक सील लगा के हमारा एजेंट जाए और उसको करे, और पूरा जितने वोट डले हैं उसका आप रिकॉर्ड लेके आइए कि इतने वोट डले हैं। वो रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। अपन गांव के हैं, मैं खुद गांव को मोड़ा हूँ। अपने जहाँ अपनी बिटिया की शादी हो है तो मेड़ तक बाल छोड़ के जाए हैं कि नहीं माता जी? तो जो ईवीएम मशीन पे वोटिंग हो जाए तो क्लॉक रूम तक उसे छोड़ने चाहिए, बीच में अकेली मत छोड़ो, वहां तक पीछे की गाड़ी में उसको छोड़ने जाइए। रात को सोने का इंतजाम करिए। ये सब आपने सावधानी बरती तो ये किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। जीत आपकी पक्की है। पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस पार्टी का है, आपको खबर लग रही होगी। जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, जनपद के चुनाव हुए हैं, सरपंच के चुनाव हुए हैं, उनके परिणामों से ये लग रहा है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में नहीं है। हमारे भाईजान अभी एक शेर और शायरी से सुना देंगे सबका। ये सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आने वाली है, क्योंकि लोगों को ये पसंद है कि जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही उसने किसानों के कर्जा माफी के लिए काम किया। 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। ये शिवराज सरकार नहीं कर पाई। हमारे जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजना कमलनाथ जी ने बनाई थी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने का उन्होंने कानून बनाया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। इस संकल्प पत्र में भी आपने लिखा है कि आप सिवनी मालवा के लोगों को रोजगार देंगे। इसके साथ साथ जो है मिलावट के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। ऐसी कई बातें हैं जो आप कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार
फिर से आना जरूरी है। इसलिए ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है ये एक संकेत देंगे कि आगे 2023 के चुनाव में क्या होगा। मैं तो दो बातें कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। एक शायर ने कहा है कि रात कातिल है, रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, वक्त मुंसिफ है तो ये दौर सितम बदलेगा। तो भाई ठीक है, ये दौर भाजपा का बदलने वाला है, कांग्रेस का दौर आने वाला है। पूरी कांग्रेस एक है, हम सब एकजुट हैं, सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की अफवाहों में बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं, लोगों के बीच में वो पॉपुलर हैं, लोग उन्हें अपना समर्थन देंगे और आप भी समर्थन हासिल करने के बाद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, रात दिन मेहनत करें ईमानदारी के साथ। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हमें अभी पिपरिया जाना है, बनखेड़ी जाना है, उदयपुरा जाना है, रात को 12 बजे तक के कार्यक्रम है। तो इसलिए बस हम भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके अभी मंदिर जाके आपसे आज्ञा लेके हम लोग जाएंगे। अभी हम संकल्प पत्र जारी करेंगे और उसके बाद ये सब जितने गणमान्य नेता आपके आदरणीय मंच पर विराजमान हैं उनकी आज्ञा के साथ और आपको शुभकामनाएं देकर, मंगल कामनाएं देकर आज एक भगवान शनिदेव जी का दिन है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का वाचन करने के बाद जितने संकट हैं वो दूर हो। भगवान शनि आपके प्रार्थना को स्वीकार करे। इस याचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे अपने अग्रज और हमारे प्रदेश के गौरव परम आदरणीय सुरेश पचौरी जी, उनके साथ पधारे हमारे अपने भाई संजू शर्मा जी, आदरणीय सुनील जायसवाल जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र फौजदार जी और यहाँ मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित साथियों और मेरे सामने बैठे सभी कांग्रेस पार्टी के 15 प्रत्याशी और साथियों, आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमारे नेता की बात सुनी। उनने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, आप उन पर ध्यान देकर अगर आप काम करेंगे तो अपनी जीत निश्चित है। ये जो समय है, ये जो चुनाव है, ये ना किसी प्रतिष्ठा के लिए है, ना कोई पद के लिए है, ना सम्मान के लिए है। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का चुनाव है और इस संघर्ष में आप सब लोगों का हमको साथ चाहिए। उसमें आपकी ताकत चाहिए, आपका संबल चाहिए और आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए। निश्चित हम फतेह पाएंगे और हमारे जो नेता हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी सिवनी मालवा की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देख रहा हूँ विगत 10-15 रोज से हम पब्लिक के बीच में डोर टू डोर जा रहे हैं प्रत्याशियों के साथ में। लोगों में उत्साह है, लोगों में, मैं आदरणीय पचौरी जी को बतलाना चाहता हूं कि लोगों में बदलाव की बयार है और लोग चाहते हैं कि जो 20-22 साल से ही जो नगर पालिका या सिवनी मालवा में भ्रष्टाचार कर रही है, और ऐसा भ्रष्टाचार नहीं कि विरोधी आरोप लगा दे, अरे ऐसा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि इनकी सरकार दिल्ली में, इनकी प्रदेश में और नगर पालिका में, इसके बाद यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हुई, इनके शासन प्रशासन ने की, यानी इन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमारी नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ। और कल जब मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने स्वयं ने स्वीकार करके गए कि निश्चित ही यहाँ भ्रष्टाचार हुआ और मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। ये सर्टिफाइड है और ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार के अंतर्गत जो नगर पालिका सिवनी मालवा की बनी है और उन्होंने जो काम किया था उस सब का जवाब देने के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमको कोई किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। 13 तारीख के रोज पंजे के ऊपर सील लगाकर सबसे ज्यादा उसका कड़ा जवाब हमको देना है और नगर पालिका में कांग्रेस की रिजिम बनाना है। मैं इसी के साथ आप सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।